नमस्कार। आज 9th क्लास का 1.2 प्रश्न वाला शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, इसकी जांच करनी है अपने को। ठीक है, कारण के साथ अपना उत्तर भी दीजिए। पहला बोल रहे, देखो पहला बोल रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल हो और अपरिमेय संख्या भी क्या हो? शामिल। जब दोनों शामिल होगी तो कौन सी संख्या बनेगी? वास्तविक संख्या बनेगी। प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं और प्रत्येक अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, देखो पहले लिख दिया था क्योंकि वीडियो पहले शुरू किया तो वो बंद हो गया था, वापस शुरू किया। अब दूसरा देखो, दूसरा बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखो ये होगी संख्या रेखा। इसका प्रत्येक बिंदु जैसे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। यानी कि जो भी ये संख्या आ रही सब रूट में आ रही, क्या आ रही? क्या वर्ग में? जहाँ m क्या एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब 0 से बड़ी बड़ी संख्या सब, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब। ठीक है, सब बताओ रूट में है या नहीं है? अब सब रूट में कब होगी? नहीं होगी। चलो एक मान लेते रूट में हो जाएगी एक, क्योंकि अगर रूट 1 करेंगे तो 1 आ जाएगी, लेकिन रूट 2 करेंगे तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रूट 4 करेंगे तब तो हो जाएगा 2, लेकिन रूट 3 करेंगे तो नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु तो संभव नहीं है। हाँ, अगर कुछ बिंदु का नाम लेके बोलता जैसे 1 4 9 16 25 ऐसे तो संभव होता, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये भी क्या होगा? कथन असत्य। ठीक है, अब तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखो ये रही वास्तविक संख्या हमने लिखी थी। अब बताओ कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब देखो परिमेय संख्या भी जैसे 1/2 है, जैसे रूट 5 है। अब रूट 5 तो अपरिमेय संख्या है और 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। अब रूट 5 को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं और 1/2 को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर ये संख्या वास्तविक है तो ये संख्या वास्तविक नहीं होगी, मतलब प्रश्न के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर ये है तो ये नहीं होगी, ये है तो ये नहीं होगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। अपरिमेय होगी ठीक है, लेकिन परिमेय भी तो होगी ना। ये बोला प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, ज़रूरी नहीं है। अगर 1/2 आ गया तो ये परिमेय होगी, जैसे 3/4 आ गया तो वास्तविक तो है ही है। अब बताओ परिमेय है अपरिमेय? तो परिमेय होगी, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो ये कथन भी क्या होगा? असत्य। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय हो ये जरूरी नहीं है। हाँ होगी, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या। देखो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, दूसरा क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, अब धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हो गया? 0 से लेकर 1 2 3 4, धनात्मक मतलब प्लस की, जितनी भी संख्या आ रही प्लस की, सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब इसका वर्गमूल जैसे 4 का निकालेंगे 2, अब 2 बताओ, 2 अपरिमेय एक परिमेय? 2 तो परिमेय है, और ये क्या बोल रहा है? अपरिमेय। ये भी पूछ रहा है अपने को कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। अब पूछ रहा है कि यदि नहीं है, तो हमने नहीं तो लिख दिया तो ठीक है। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परिमेय संख्या, आप कोई भी संख्या ले लो ना, जैसे √4 ले लो, ये इसका 2 आ गया। एक ही बोल रहा है, ये √4 ले लो, √9 ले लो 3 आ रहा है, √16 ले लो 4 आ रहा है, √25 ले लो 5 आ रहा है। एक ही लेने का बोल रहे हैं तो आप एक ही लेना, बाकी उदाहरण बहुत सारे हो सकते, कितने भी बना दो उदाहरण, तो उदाहरण को क्या है। प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो क्या हो गए, नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परिमेय संख्या है। तो देखो √4 ले लो 2 परिमेय संख्या है, √9 ले लो 3 परिमेय संख्या, √16 ले लो 4 परिमेय संख्या, √25 ले लो 5 परिमेय संख्या। आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण लिखना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दो, ठीक है। अब तीसरा देखो, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करें, ठीक है। देखो ये संख्या रेखा हो गई, जैसे यहाँ पे हो गए 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। जैसे ये तो हम प्रदर्शित कर दिया हमने कि 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है। अब √5 को किस प्रकार निरूपित करें। देखो जैसे अपने को 2 बनाना है, एक 2 लिखना है, तो 2 क्या करेंगे, 1 + 1 के रूप में लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक है। तो 5 को लिखेंगे, तो 5 को लिखेंगे 4 + 1 के रूप में। इसमें अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पता ही होगा आपको क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम कर्ण मान लें, क्योंकि अपने को √5 चाहिए, तो मैंने उदाहरण लिया था, इसको छोड़ देना। 5 कर्ण 5 मान लें, ठीक। आधार हम क्या मान लें, 4, लंब 1। अब इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो, इसका भी स्क्वायर कर लो। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट। तो कर्ण तो क्या आ रहा है, √5 आ रहा है, आधार क्या आएगा, इस पे रूट लगा दो, 4 के रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। कर्ण लंब हो गया, लंब √1, इस पे हटा दो, क्या आ गया, ठीक है। अब देखो, अब लिखना अपने संख्या रेखा पर, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो सबसे पहले अपने को देखो आधार ले लो 2, यहाँ से 0 से लगाकर 2 तक हमने क्या ले लिया है, आधार। ध्यान देखना, ध्यान से देखना। देखो स्केल की सहायता से माप कर लेना। देखो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से नाप कर लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले आधार क्या ले लिया हमने, 2, ठीक है। अब लंब ले लो 1 सेंटीमीटर, लंब यानी कि 90 डिग्री एकदम 1 सेंटीमीटर यहाँ पर लंब, ये 1 सेंटीमीटर ध्यान, ठीक है। तो अपना कर्ण, इसको कर्ण बोल, देखो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला तो ये हो गया, देखो √5, क्या हो गया, √5। अगर इसको अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो यहाँ देखो प्रकार रखना है, और इस प्रकार की सहायता से ये ऐसे लगभग यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये हो गया √5। इसको देख लो, वापस देख लो, कौन सा प्रश्न था, तीसरा। देखो लिखा है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। देखो √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 को हम 4 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4 और 1 क्या हो, 5। 5 को हम कर्ण मानेंगे, 5 को क्या मान रहे, कर्ण। 4 को हम आधार मान रहे, और 1 को हम लंब मान रहे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है कर्ण स्क्वायर। 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। अगर इससे स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट, ठीक। आधार इस पे लग जाएगा रूट, क्योंकि हमने क्या हटा दिया, स्क्वायर, और इस पे से रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 दून कितने होते हैं, 4। लब इस पे से रूट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आ गया। अब देखो चौथा प्रश्न, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए।
सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एकांक रेखा का रेखाखंड OP खींचे, एक लंब वाले OP पर। देखो √2, √3 और √4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्किल प्राप्त कर लेंगे। ये रचना की हुई अपने को करना है। ये देखो ऐसा चित्र बनेगा लगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो नंबर 4, इसमें अपने को आकृति बनानी है और कुछ नहीं करना है। ये देखो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया, ठीक है। सबसे पहले अपने को √2 करना है। आप बताओ √2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 2 करने के लिए हमें 1 + a करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। अगर मैं इसको कर्ण मान लूँ तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, इसको मैं आधार मान लूँ तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर, इसको अगर मैं लंब मान लूँ तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मतलब √2 √1 + √1, यही होगा। अब देखो आधार कर्ण क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। कर्ण क्या आ रहा है, √2। आधार क्या आ रहा है और लंब क्या आ रहा है, आधार। √1 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1। देखो सबसे पहले अपने आधार लेना है 1, यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने, देखो 1, ठीक। लंब भी क्या लेना, लंब यानी कि 90 डिग्री, 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भी लेना 90 डिग्री। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, ये हो गया देखो √2, ठीक है। √2 का बोला √2 हो गया। अब √3 लेना है। अब आप बताओ √3 कैसे लेंगे भाई, 3 को हम ऐसे भी लिखेंगे, 2 + 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा और लंब क्या होगा, बताओ। अब सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे, कर्ण क्या हो जाएगी √3, आधार क्या हो जाएगी √2, लंब क्या आ जाएगा √1, इसमें से 1 हट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो आधार √2, तो इसको हम आधार मानेंगे √2, ये रहा, दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है √2, ठीक है। अब आधार हमने √2, लंब क्या लेना है 1, लंब इसके ऊपर लंब लेना है, देखो एकदम 90 डिग्री, 1 सेंटीमीटर 90 डिग्री यहाँ पे ले। ये जो लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन पे लेना है अपने को 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इस बिंदु को मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3, देखो ये हो गया √3, ठीक है। अगर हमें इसको संख्या रेखा पे लाना है तो यहाँ पे हम प्रकार रखेंगे, प्रकार की सहायता से चाप काटेंगे, ठीक है। फिर चाप काटेंगे तो ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, और देखो प्रकार की सहायता से चाप काट देंगे तो ये बिंदु लगभग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला कौन सा लिखना है, √4 लिखना है। तो √4 का तो हम सीधे लिख सकते हैं, 2 होता है, लेकिन इसकी सहायता से करें तो कैसे करेंगे √4 को, तो बताओ कर्ण क्या होगा, कर्ण हो गया √4, आधार क्या होगा, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, यही लिख सकते हैं। तो आधार हो जाएगा √3, और क्या होता है लंब, लंब हो जाएगा √1, और √1 को हम 1। अब देखो आधार √3 आ रहा है, लंब क्या आ रहा है 1, 13, देखो आधार, इस पे 1 सेंटीमीटर लेना अपने, इस पे 1 सेंटीमीटर, इस लाइन पे एकदम सीधे लेना है इसे, ठीक है। और इस बिंदु को यहाँ से मिला देना है, ठीक है। देखो 90 डिग्री लेना तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना, ये हो गया √4। अगर हम इस बिंदु को यहाँ से मिलेंगे तो सीधे 2 पे जाएगा, ठीक है। ये हो गया चित्र। इसमें देखो ये चित्र बनाए हुए ऐसे ही करना है, और विशेष कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ओके।